हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चंस प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने सिखाने वाला। काफी बढ़िया तरीके से, आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आने वाले सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैं खूब बेहतरीन तरीके से मैं इसको सिखाने वाला हूँ कि एग्जाम की भी दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि लगातार एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। सबसे पहले मेरे पास दो समीकरण है। हम पहले वाले को समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। क्लियर होगा। चलिए इसमें से जो आपको आसान समीकरण होगा उसको उठाएंगे और वहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो इसे लिखेंगे, हम समीकरण 1 को लेते हैं, समीकरण 1 से पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14 हमने लिया। अब यहाँ से लिखेंगे x बराबर 14, हमने y को उधर भेज दिया, तो इधर अभी प्लस y है तो उधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। समीकरण 1 लेकर के हमने x का वैल्यू निकाल लिया और इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। अब इस x का वैल्यू हमने जिस समीकरण का अभी यूज नहीं किया है, हमने किस समीकरण का यूज नहीं किया है, समीकरण 2 का यूज नहीं किया है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने समीकरण 1 को समीकरण 1 से लिया और यहाँ से हमने x का मान निकाल दिया, इसको समीकरण 3 मान लिया। हमने अभी जिस समीकरण का यूज नहीं किया है उसमें हमने क्या कर रखेंगे, x का मान को रखेंगे। तो पहले हम समीकरण 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। अब आप बताइए x के जगह पे क्या मान रखेंगे, ये वाले x का मान 14 माइनस वाई, तो रख दीजिए आप। x के जगह पे रखेंगे 14 माइनस वाई, ये पहले से माइनस वाई है, हमने माइनस वाई लिख दिया, बराबर 4 है, बराबर 4 है। यहाँ पे कोई दिक्कत, चलिए इसको हम उधर भेज देंगे, जो 14 है उसको हम उधर भेज देंगे। अब बताइए माइनस वाई माइनस वाई, माइनस में प्लस होता है तो हो जाएगा माइनस 2y बराबर 4। इधर जो है अभी 14 का चिन्ह यहाँ पे प्लस है ना, उधर जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। चलिए माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14 है। देखिए 4 का चिन्ह प्लस है, 14 का चिन्ह माइनस है। तो जब भी अलग अलग चिन्ह होता है तो बड़े वाले में छोटे वाले को घटाते हैं और बड़े वाला का चिन्ह लिखते हैं। तो 14 में से 4 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10। बड़ा वाला चिन्ह क्या है, माइनस, तो हो जाएगा माइनस 10। अब लिख देंगे y बराबर माइनस 10 बटा में माइनस 2। ये माइनस माइनस कट गया, 2 5 10। आप बताइए तो y का मान कितना हमारा आ गया, 5। हमारा y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है। अब देखिए, अब y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो यहां से हमारा किसका मान निकल जाएगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए y का मान समीकरण
समीकरण 3 क्या है मेरा, x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई का मान हमारा कितना आया है, 5 आया है, 5 लिख देंगे। तो x बराबर 14 में 5 घटाइए, तो 14 में 5 घटेगा तो 9। हमारा x का मान कितना निकल गया, 9। क्लियर होगा। फिर से एक बार डिटेल में थोड़ा सा समझ लीजिए खूब प्यार से। हमको 2 को समीकरण दिया रहे हैं, पहले वाले को समीकरण 1 मान लेंगे, दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लेंगे। इसमें से किसी एक समीकरण को लेंगे। तो हमने समीकरण 1 को लिया है, तो समीकरण 1 मेरा क्या था, x प्लस वाई बराबर 14 था। अब यहाँ से x या y का मान को निकाल लेना है। तो हमने चलिए x का मान निकाला है, तो x का x लिख दिया बराबर 14 का 14, इधर प्लस y था तो उधर गया तो माइनस y हो गया। इसको हमने समीकरण 3 मान लिया है। अब जिस समीकरण का हमने यूज नहीं किया है उसमें अब x का मान रखेंगे। तो हमने समीकरण 2 का भी यूज नहीं किया था, तो यहाँ पे लिख दें समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 मेरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 14। तो अब x के जगह पे x वाला का मान रखेंगे ना, तो हमने x के जगह पे क्या रख दिया, 14 माइनस वाई को रख दिया। ये जो माइनस वाई है ये पहले से समीकरण में है, तो माइनस वाई को मैंने माइनस वाई लिख दिया, बराबर 4 को 4 लिख दिया। अब बताइए कि माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो हमने माइनस वाई मैंने जोड़ दिया तो माइनस 2y हो गया। इस 14 को हमने उधर भेज दिया तो माइनस 14 हो गया। तो माइनस 2y बराबर ये हो गया, 14 में 4 घट गया तो 10, बड़ा वाला का चिन्ह हो गया तो माइनस 10 हो गया। y बराबर माइनस 10 बटा में माइनस 2, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 5 10, तो y का मान हमारा कितना आ गया, 5। अब y का जो वैल्यू है हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, जो हमने समीकरण निकाला था, नया समीकरण जो हमने बनाया था उसमें रख देंगे। वहां से हमको किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो हमने y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 मेरा क्या था, x बराबर 14 माइनस वाई, देख रहे हैं ना। चलिए x बराबर 14 का 14 माइनस का माइनस, y का मान कितना निकला है, 5, तो 5 हमने रख दिया, 14 में 5 गया 9 हो गया। 100% आपको क्लियर होगा। चलिए मैं एक और क्वेश्चन को बताता हूं जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि s माइनस टी बराबर 3, s बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर 6। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले वाले को मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। चलिए इसमें से आसान जो समीकरण होगा उसको उठाएंगे। चलिए पहले समीकरण को लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से हमारा पहला समीकरण क्या है, s माइनस टी बराबर टी। यहां से हम s का मान निकालेंगे, t का भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम s का मान निकाल लेते हैं, आसान होगा। चलिए तो लिखेंगे s बराबर, ये 3 का 3 हो गया, इधर माइनस टी है, उधर लेके जाएंगे तो प्लस टी हो जाएगा। यहां से हमारा निकल गया s का मान। इसको हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 इसको लिखेंगे समीकरण 3। क्लियर होगा। अब हमने जिस समीकरण का यूज नहीं किया है अभी, उसमें हम s का मान रखेंगे। तो हमने समीकरण 2 का भी यूज नहीं किया, तो इस समीकरण में किसका मान रखेंगे, s, माने s के जगह पे इसका मान, ये वाला मान रखेंगे। तो पहले हम समीकरण 2 को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं एक बार कि समीकरण 2 में s का मान रखने पर समीकरण 2 हमारा है s बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर 6। अब यहाँ पे s के जगह पे क्या मान रखेंगे, 3 प्लस टी। इस पर इसके जगह पे आप रख दीजिए 3 प्लस टी बटा में क्या है, 3 है, प्लस टी बटा में
2 बराबर 6। यहां तक क्लियर होगा आपको। चलिए अब 3 और 2 कैल्शियम निकालिए, तो 3 और 2 कैल्शियम हो जाएगा 6। 3 से 6 में भाग करेंगे तो 2, और 2 से इन दोनों में गुणा करेंगे तो 2 से 3 में करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 2 से t में करेंगे तो 2t हो जाएगा, प्लस का प्लस लिख दीजिए। चलिए 2 से 6 में डिवाइड करेंगे 3 बार में कटेगा, 3 से t में गुणा करेंगे तो 3t हो जाएगा बराबर में 6। यहां तक आप लोग क्लियर होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अब बताइए 6 है प्लस 2t प्लस 3t, तो 2t या 3t मिल जाएगा तो 5t, यानी ऊपर लिखा जाएगा 6 प्लस 5t, बटा में कितना है 6 बराबर 6 हो जाएगा। 6 के नीचे अपने मन से 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। एक से है दोनों में बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में 1 से करेंगे तो 6 में होगा, प्लस 1 से 5t में करेंगे तो 5t होगा, बराबर 6 में 6 से करेंगे तो 36 हो जाएगा, 6 6 का 36। आप बताइए 6 को उधर भेज देंगे तो 5t को 5t यहाँ पे लिख देंगे, बराबर 36 को 36 लिखिए, 6 को उधर भेजिएगा तो अभी 6 का चिन्ह क्या है प्लस, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है। तो 5t बराबर घट गया 36 में 6 घट गया 30, तो t बराबर 30 बटा में 5। चलिए 5 ले कटा दीजिए, 5 6 के 30, तो t का मान आपका कितना निकल गया 6। t का मान हमारा क्या आ गया 6 आ गया। अब इस t का मान किस समीकरण में रखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हमारा मान निकल जाएगा, यहाँ पे t के जगह पे 6 रख देंगे तो s का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि समीकरण 3 में t का मान रखने पर, चलिए रख दीजिए, तो s बराबर 3 प्लस t का मान हमारा कितना आया है 6, यहाँ पे 6 लिख देंगे, s बराबर 3 और 6 कितना हो गया 9, s वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया 9 आ गया। चलिए s का मान हमारा कितना आ गया 9, t का मान 6। खूब बढ़िया से आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आपको समझ में बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको समझ में बताया हमने, समझ में आया होगा। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से हमने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कराया है। आगे अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप आसानी तरीके से इसी बेस पे आप सॉल्व इसको कर सकते हैं, नो डाउट, आपको 1% डाउट नहीं होगा। चलिए ठीक है, वीडियो आपको अच्छा अगर लगा होगा, ये क्वेश्चन समझ में आएंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए तब तक इतना, आप आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।